Hello students, we have completed some parts of the story Princess September. So now we will see another part. राजा ने बोला था कि हाँ ये प्रिटी पोली वर्ड सुन के मैं बोर हो चुका हूँ। 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलने के बाद भी उसका मीनिंग कोई दूसरा नहीं होता, सेम ही होता है, इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं है, मैं टायर्ड हो चुका हूँ. The princesses were vexed at this and the parrots looked very glum indeed. But Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little girl flew round and round her singing like a nightingale. जो सारे प्रिंसेसेस थी, जो 8 प्रिंसेसेस थी, वो थोड़ी दुखी हो जाते हैं ये बात सुनकर, और जो पैरट्स भी हैं वो भी ग्लाम हो जाते हैं. लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो पैलेस के सारे रूम से में गाना गाते गाते, एक स्काइलार्क की तरह गाने गाते गाते, एक नाइटिंगेल की तरह घूमती रहती है. Things went on like this for several days, and then the 8 princesses put their heads together. So what things went on for several days? That the Princess September she moved around the rooms of the palace for a long time singing like a nightingale. वो एक नाइटिंगेल की तरह गाना गाते गाते पैलेस में बहुत दिनों तक ऐसे घूमती रही. Put their heads together मतलब वो लोग एकजुट हुए, वो लोग टुगेदर हुए, एक साथ हुए, जो 8 princesses थी. They went to September and sat down in a circle round her. They sat down in a circle. वो लोग राउंड करके उसके चारों तरफ बैठे. My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. हमें बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारा जो beautiful parrot था वो मर गया. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. It must be dreadful मतलब it must be very painful for you. आपके लिए बहुत दुखदाई होगा कि आपके पास कोई pet bird नहीं है. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. So they have planned an action for Princess September. उन्होंने एक प्लानिंग किया है और वो बोल रहे हैं कि हमने पूरे मंथ का पॉकेट मनी हमने सेव किया है और तुम्हारे लिए हम एक लवली ग्रीन एंड येलो पैरट आपको खरीद के देंगे. थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर. मुझे नहीं चाहिए. आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी. वो बोलती है कि मेरे पास एक ऐसी पेट है जो बहुत ही खूबसूरत गाने गाती है मेरे लिए. चार्मिंग मतलब बहुत ही सुंदर गाने. एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विथ ए ग्रीन एंड येलो पैरट. और मुझे पता ही नहीं है और मैं नहीं भी चाहती कि मुझे कोई पैरट चाहिए. Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. So it's absurd मतलब meaningless. Absurd मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, meaningless. कि आपकी बर्ड उसको बोलना ये meaningless है, ये बेकार है, क्योंकि वो हर वक्त इधर उधर घूमती रहती है अपने इच्छा के अनुसार. They looked round the room and raised their eyebrows. उन्होंने अपनी आईब्रोज को ऐसे रेज किया, उठाया. बोलते हैं रूम चारों तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि वो तो अपनी खुशी से अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती रहती है जब चाहे, तो वो तुम्हारी बर्ड कैसे हो सकती है, तुम उसे अपना पेट बर्ड कैसे कह सकती हो. डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ. क्या तुम मुझे हमें बता सकती हो कि तुम्हारी बर्ड अभी कहाँ है. He has gone to pay a visit to his father-in-law. वो अभी अपने father-in-law के पास घूमने के लिए गई है. And what makes you think he will come back? और तुम्हें कैसे पता कि वो come back करके आएगी. He always does come back. सेप्टेम्बर बोलती है कि वो हमेशा ही वापस आ जाती है. Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risk like that. तो वो बोलते हैं कि अगर तुम हमारा एडवाइस लोगी तो तुम्हें कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा कि तुम्हारा बर्ड शायद वो वापस आएगी या नहीं. ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा तुम्हें. इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी. पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर. सो वो बोलते हैं, उसको सजेशन देते हैं प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कि
अगर तुम्हारी बर्ड अभी वापस आती है तो उसे सडन ही तुम एक केज में डाल दो. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. ये एक ही रास्ता है जिससे तुम श्योर हो सकती हो कि वो तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहेगी. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम. लेकिन मैं चाहती हूँ तो वो सारे रूम में घूमे. सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर. सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली. वो बोलते हैं, सडनली वो बोलते हैं कि तुम्हें अपनी सेफ्टी पहले रखनी होगी, उसके ऊपर तुम्हें पहले ध्यान देना होगा. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. Uneasy मतलब वो बहुत uncomfortable फील करती है. वो जो सारी 8 प्रिंसेसेस थी उन्होंने उसको एक उलझन में डाल दिया कि क्या वो सच में अपनी जो बर्ड थी, स्काईलार्क थी, उसको क्या सच में वो केज में रखना चाहती थी या फिर नहीं. इसी उलझन में वो फंस गई. So we shall see the question answers now. Okay students, we shall see the question answers now of unit 1. How many daughters did the royal couple have? The royal couple had 9 daughters. Why were they named after the months of the year? Because the king and the queen had many daughters and it confused the queen to have to remember so many names. उनको confusing हो रहा था कि इतने सारे names याद करने के लिए, इसी वजह से उन्होंने मंथ्स के नाम दे दिए थे उनको. द किंग हैड ए पेक्यूलियर हैबिट. व्हाट वाज इट? व्हाई इज इट कॉल्ड पेक्यूलियर? पेक्यूलियर मतलब बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा एक हैबिट था उनका. कि वो क्या था? द किंग्स पेक्यूलियर हैबिट वाज दैट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट्स रिसीव करने के जगह पर वो गिफ्ट्स देते थे. इट इज़ कॉल्ड पेक्यूलियर बिकॉज यूजुअली पीपल रिसीव गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडेज. ये पेक्यूलियर इसीलिए है, स्ट्रेंज इसीलिए है क्योंकि यूजुअली लोग अपने बर्थडेज पर गिफ्ट्स एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट? प्रिंसेस सेप्टेम्बर बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स. वो बहुत ज़ोरों से रोने लगी अपने पैरट को खोने के बाद. सी केप्ट क्राइंग एंड नथिंग कम्फर्टेड हर. किसी भी चीज़ से वो शांत नहीं हुई. What was her mother's reaction to it? Her mother declared it as nonsense and said that she should go to bed without any supper. उसको उसकी रोने की बात को उन्होंने नॉनसेंस बोला, बेकार की बात बोली और उन्होंने उसको बिना खाना खाए सो जाने के लिए बोला. What do the reactions indicate about the nature and temperament of each? The princess reaction indicates that she was a young sensitive child. उसकी रिएक्शन से पता चलता है कि वो एक सेंसिटिव चाइल्ड थी. That is why she cried over the loss of her parrot. It was a very important thing for her. The loss of her parrot filled her with grief. अपने पैरट को खोने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी. Her mother's reaction indicates that she was a little harsh. उनकी मदर्स की रिएक्शन से ये लगता है कि वो थोड़ी हार्श हैं, थोड़ी रूड हैं. She did not understand her daughter's grief and console her. उन्होंने अपनी बेटी को नहीं समझा, उसको नहीं समझाया. She did not think that the dying of the parrot was in any way a significant incident to shed tears. वो सोचती थी कि एक पैरट की मर जाने की वजह से आंसू बहाना एक अच्छी बात नहीं है. What pulled the princess out of her gloom? तो किस वजह से वो अपनी दुख से बाहर आई. ग्लूम मतलब उसकी सैडनेस से. सी सॉ ए लिटिल बर्ड होप इन टू हर रूम. उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड उनके रूम में आ रही है. सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड हर्ड द ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट द बर्ड सिंग. दिस brought the princess out of her gloom. How did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become intimate friends? When the maids of the honor brought in the princess breakfast, they saw the bird eat rice out of her hand and have his bath in her saucer. This showed them that the princess and the bird had become intimate friends. वो प्रिंसेस के हाथों से खाना खा रही थी, एक साथ वो लोग नहा रहे थे. इसी वजह से उनको पता चला कि वो दोनों अच्छे दोस्त हो गए हैं. The new bird was full of new songs, but the old parrots always repeated themselves. What did they say? All the old parrots could say good God save the king, and some of them could even say pretty Polly in 7 languages.
What is the king's opinion about his counselors? Why did he form that opinion? The king said that the parrots repeating pitifully in 7 different languages reminded him of his counselor who said the same thing in 7 different ways and meant nothing whichever way they said it. This was similar to the way the parrots kept repeating what they had learned without knowing the meaning of what they said. सो काउंसिलर के बारे में किंग का ओपिनियन क्या था? यही था कि काउंसिलर्स दूसरे तरीके से कहने के बावजूद भी वो एक ही चीज़ समझाता है उनकी बातों से. सो यही था उनका ओपिनियन. द 8 princesses मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर. व्हाट वाज इट? कि they offered to buy a lovely green and yellow parrot for Princess September by putting all their pocket money. Why in your view did they do so? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? They did so because they were distressed by the fact that everybody was praising Princess September's bird. वो बहुत ही इरिटेट हो चुके थे, annoying फील कर रहे थे, दुखी हो गए थे क्योंकि प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स की बर्ड को हर कोई क्या तारीफ़ कर रहा है. कुछ सिंग जो कि बहुत अच्छी तरह गा रही थी. देयर पैरट्स लुक्ड सैड एंड रिपीटेड द सेम थिंग. लेकिन उनकी जो पैरट्स थी वो बार बार वही चीज़ को रिपीट कर रही थी. दे वांटेड हर टू हैव द सेम पैट एज दे हैड. वो चाहती थी कि उनकी तरह जो पैरट था उनका उसी तरह प्रिंसेस सेप्टेम्बर भी एक पैरट ही रखे, वो एक सिंगिंग बर्ड ना रखे. What did the sisters advise the princess to do about her bird? They advised princess to keep her bird in a cage so that he could be sure of where it was. उन्होंने बोला कि उसको एक केज में रखा जाए क्योंकि वो श्योर हो जाए कि वो वो बर्ड उसके साथ ही हमेशा रहेगी. Okay student, this is all about the question answers of unit 1. We shall see the rest part in the next video. Thank you.